ऑल अकाउंट्स की सारी एंट्रीज हो गई थी, मैंने बोला था घर पे करने के लिए। हाँ, हो गई। कोई डाउट? नहीं सर। सर उसमें ना आप नीचे कुछ दिया था आपने, होमवर्क दिया था आपने। ये दिए थे ना 7 एंट्रीज करने के लिए, हाँ। है ना? और ये कुछ थ्योरी पार्ट है, तो इनको जरा हम यहाँ पर कवर कर लेते हैं। जी। अब बनने लगा डेबिट क्रेडिट? हाँ सर। ठीक है, चलिए सस्पेंस बैंक ओडी। हाँ, हमने प्रोविजन देखा था, मिसलेनियस एक्सपेंस देखा था, सस्पेंस ग्रुप को, सस्पेंस अकाउंट को हम देखते हैं क्या होता है। ठीक, 61 नंबर टॉपिक है। सस्पेंस अकाउंट एक्चुअली में क्या होता है, मान के चलो कि कोई बिल ऐसा आ गया जिसमें आपको क्लियर नहीं है कि भाई इसमें एंट्री किस वाउचर में होनी है, मतलब पैसा आया है तो कैसे आया है, या पैसा दिया है तो कैसे दिया है। जहां भी आपको क्या लगे, डाउट लगे कि यार इसको किस वाउचर में एंट्री करना है, तो उसके लिए टेली में एक ग्रुप होता है, वो होता है सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, उस सस्पेंस अकाउंट में क्या जी। होता है कि आप अभी फिलहाल में उस एंट्री को सस्पेंस के अंदर डाल देते हो, फिर आपके सीनियर से या मैनेजर से जिससे भी आपकी बातचीत होती है, उनसे आप पहले उस पर्टिकुलर बिल के बारे में पूछोगे कि सर ये बिल का पेमेंट कैसे आया या हमने कैसे दिया। कोई भी चीज हो सकती है, पेमेंट भी हो सकता है, रिसिप्ट भी हो सकता है, डिपेंड्स। तो फिर क्या करोगे आप, जब आपको कंफर्मेशन हो जाता है कि हाँ भाई ये हमने अपने किसी पार्टी को लोन दिया था, या हो सकता है हमने किसी पार्टी से लोन लिया था, तो फिर आप उसको क्या करते हो, करेक्ट करते हो। हमने यहाँ लिखा भी है कि इस अकाउंट में हमको पता नहीं होता है कि पैसा आया कहाँ से है या किसी को पेमेंट किया है, तब हम सस्पेंस अकाउंट में एंट्री करते हैं। यदि पैसा आया है तब रिसिप्ट वाउचर में एंट्री होगी, और यदि पैसा दिया है तब पेमेंट वाउचर में एंट्री होगी। बाद में इन एंट्रीज को हम क्या करते हैं, करेक्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कुछ एंट्रीज ली हैं। मान के चलो कि यहाँ सस्पेंस अकाउंट में हम फ्रेंड लोन, अब कौन से फ्रेंड से लिया हमको नहीं पता, हमने सीधा फ्रेंड लोन के नाम से बना दिया। ठीक है भाई, हो सकता है आपने पहले भी किसी फ्रेंड से लिया हो, तो पहले आप प्रॉपर नाम से लिखते थे कि भाई निशा से हमने लोन लिया, तो निशा नाम से हम बना देंगे। लेकिन यहाँ सिर्फ फ्रेंड्स लोन लिखा है, लेकिन हमको ये डाउट है कि भाई इस लोन की एंट्री हम किसके अंदर करेंगे। हो गया ये? अच्छा, तो घर ले जाना, दे दो, घर पे बना रहा हूँ, है ना, दे दो। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जो सस्पेंस वाली एंट्री है इसको हम सस्पेंस के अंदर डालेंगे। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना होगा हमको, अब जो पैसा हमको मिला है, क्योंकि भाई किसी ना किसी दोस्त से लिया है, तो हम क्या करेंगे, रिसिप्ट के अंदर एंट्री करेंगे, लेकिन ग्रुप कौन सा चूज करेंगे, सस्पेंस, और उसका ग्रुप भी सस्पेंस रहेगा। अभी नेचर रहेगा लाइबिलिटी का। क्यों? क्योंकि भैया हमको, हमारी जिम्मेदारी है कि इसको पूछने के बाद इसको करेक्ट करना है कि भाई ये किस ग्रुप का है, या किससे लोन लिया है, या किसी को लोन दिया है। तो ये हमारी क्या होती है, लाइबिलिटी होती है, हमको बाद में इसको ठीक करना होता है। जब हम इसको ठीक करेंगे, तो इसके लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान के चलो एक सस्पेंस नाम का हमने यहाँ लेजर बनाया, उसको सस्पेंस अकाउंट के अंदर रखते हैं। इसमें मान चलो यहाँ पर 10,000 रुपए आपके क्या हुआ, रिसीव हुए। अब जो पैसा रिसीव होगा वो तो या तो आपके बैंक में जाएगा, कैश आएगा, दो ही तरीके से रिसीव हो सकता है। तो हमने यहाँ पर एग्जांपल लिया है HDFC बैंक करंट अकाउंट। ठीक, इसको हम सेव कर देंगे। अब मान के चलो आपको कहीं से पैसा पे करना होता आपको, तो क्या करते हैं आप, पेमेंट के अंदर डाल देते सस्पेंस के अंदर 5,000 रुपए, और हमने किससे पेमेंट किया, HDFC बैंक करंट अकाउंट से पेमेंट किया। तो पहले इतनी एंट्री हम कर लेते हैं टेली में। ठीक है, तो यहाँ पर हम टेली को ओपन करेंगे, और एक एंट्री हम कर देते हैं किसके अंदर, रिसिप्ट के अंदर, एक एंट्री कर देते हैं हम पेमेंट के पेमेंट। अंदर। ये जस्ट हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, क्योंकि देखो रियल सिनेरियो में चीजें आप जानते हो किस तरीके से होती हैं। यहाँ पर हम उन चीजों को समझ रहे हैं कि इनकेस यदि फ्यूचर में ऐसी कोई कंडीशन बनी, तो उसको हम टेली में किस तरीके से चढ़ाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ले लेते हैं निशा की जर्नल एंट्रीज वाली कंपनी, देन अकाउंटिंग वाउचर, और सबसे पहले हम लेते हैं रिसिप्ट फॉर F6। ठीक है, तो जो पहला हमारे यहाँ पर जो वाउचर एंट्री थी उसको हम ले लेंगे, कितने का, सबसे पहली एंट्री है 10,000 रुपए वाली। चलिए, तो भाई 10,000 रुपए हमको क्या हो रहे हैं, रिसीव हो रहे हैं। अब यदि आपकी जो रिसीव हो रहे हैं, तो सस्पेंस तो क्या होता है, लाइबिलिटी होती है। तो सस्पेंस मतलब लाइबिलिटी बढ़ती है, तो क्या करते हैं, डेबिट करेंगे। डेबिट करेंगे। इस बात पर पनिशमेंट मिलेगी अब तुमको, लाइबिलिटी को डेबिट कब से करने लगे। अब काउंट कर लेना कितने समोसे हो रहे हैं। ठीक है।
अरे भाई लाइबिलिटी और इनकम बढ़ती है तो उसको क्रेडिट करते हैं, और घटती है तो डेबिट करते हैं। एसेट और एक्सपेंस बढ़ते हैं तो डेबिट करते हैं, और घटते हैं तो क्रेडिट करते हैं। अभी तक नहीं याद हुआ मतलब, याद क्यों नहीं हो रही ये चीज? दो चीजें तो याद करनी है, पेयर में है वो भी। हम्म। चलिए, तो सस्पेंस नाम से यहाँ पर हम क्या करेंगे, लेजर क्रिएट करेंगे, SUSPENS, सस्पेंस। इसको हम ग्रुप असाइन करेंगे, वो करेंगे सस्पेंस अकाउंट, है ना। एंटर एंटर करके इसको सेव कर देना है। कितना? 10,000। 10,000 हमने एग्जाम्पल के लिए ले लिया। ये पैसा किस में आ रहा है? हमारा HDFC बैंक करंट अकाउंट, तो ये हमने ले लिया HDFC बैंक करंट अकाउंट। अब कैसे आ रहा है? तो ई फंड ट्रांसफर किया है सामने वाले ने, या फिर चेक दिया है, तो मान चलो यहाँ पर ई फंड ट्रांसफर हम ले रहे हैं, और जो भी नंबर है वो हमने यहाँ पर दे दिया उसका। एंटर एंटर, किस बैंक से आ रहा है? तो मान चला हमने HDFC बैंक से आ रहा है, तो HDFC बैंक हमने यहाँ पर दे दिया। एंटर एंटर, और इसको सेव कर दिया। ठीक है। अब दूसरी एंट्री जो है वो है पेमेंट में, कि भाई यहाँ पर 5,000 रुपीज है आपके पास, वो आपको पे पड़ रहे हैं। तो यहाँ पर हम F5 से पेमेंट वाउचर ओपन करेंगे। अब हम जिस भी चीज से पैसा दे रहे हैं, तो एसेट बढ़ती है तो क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। पक्का? जी। और घटती है तो? क्रेडिट करते और लाइबिलिटी घटती है तो? हैं। लाइबिलिटी घटती है तो डेबिट करते हैं। लिख लिया क्या सामने? आप सही बता रहे हो। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सस्पेंस क्या होता है हमारी? लाइबिलिटी हो गई। लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी यहाँ कम हो रही है कि जी। बढ़ रही है? यहाँ सस्पेंस को हमने डेबिट में डाला है। क्यों? क्योंकि हमने किसी को पैसा दिया है। जी। ठीक है, तो यहाँ पर हम सस्पेंस को किसके अंदर कर रहे हैं? डेबिट के अंदर कर रहे हैं। कितने से? 5,000 रुपए से। एंटर कर दिए। एंटर। अब यहाँ पर HDFC बैंक से हमने पैसा दिया, तो HDFC को हम क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि वो हमारी एसेट कम हो रही है। तो हमने इसको चेक के अंदर ही रखा। एंटर 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 करके हमने इसको आगे बढ़ा दिया। तो ये हमने दो एंट्री कर दी, एक पेमेंट के अंदर, एक रिसिप्ट के अंदर। ठीक है। अब इन्होंने बोला है कि अब हम सस्पेंस की एंट्री क्लियर करेंगे। मान चलो कि आपके सीनियर से आपकी बातचीत होगी, दोनों बिल के बारे में अपने उनसे डिस्कस कर लिया कि सर ऐसी ऐसी बात है, दो बिल है, एक पेमेंट का, एक रिसिप्ट का, और मैंने फिलहाल में भी इनको किसके अंदर डाल रखा है? सस्पेंस के अंदर डाल रखा है। आप थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए कि ये पैसा आया कहाँ से और ये पैसा दिया किसको, सिंपल। तो चलिए, हम यहाँ पर DAL करके देखते हैं। तो सबसे पहले गेटवे ऑफ टेली में चले जाते हैं और DAL करेंगे, तो यहाँ लेजर आपको मिलेगा। यहाँ पर आप सस्पेंस को सर्च करोगे, और सस्पेंस के अंदर एंटर करोगे, तो आपको दो एंट्री दिख रही है कि आपने 10,000 रुपए डाले हैं रिसिप्ट के अंदर, और HDFC बैंक के अंदर डाले हैं अपने पेमेंट के वाउचर में 5,000 रुपए। ठीक है। अब यदि आपको क्लियर करना है रिसिप्ट की एंट्री, तो आप रिसिप्ट वाले पे एंटर करोगे। ठीक है। और यहाँ पर आप पूछोगे क्या, तो नीचे चलते हैं जरा, और यहाँ पर आप देखोगे कि भाई जो हमने क्लियर किया कि जो सस्पेंस वाला जो हमने पैसा रिसीव हुआ था हमको, वो हमने कहा कि यार एक गौरव नाम का बंदा था, उससे रिसीव हुआ है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उस गौरव को यहाँ पर क्या कर देंगे, सस्पेंस की जगह गौरव को कर देंगे, वो हमारा वहां पर क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगी चीज। बाकी जो एडिशनल डिटेल आ रही है वो इसलिए आ रही है क्योंकि हमने आज सेटिंग चेंज की थी इसकी। वो हमने सेटिंग चेंज की थी बैंक एलोकेशन डिटेल्स में। कहाँ गया? हम्म, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या जाएंगे, एंटर करके लिखेंगे GOURAV, गौरव। एंटर कर देंगे, तो देखो एक एंट्री हमारी यहाँ पर क्लियर होगी कि हमने पहले पूछा कि भैया ये पैसा किसने दिया था, तो ये पैसा गौरव ने दिया था, तो हमने यहाँ पर गौरव को क्या कर दिया, क्लियर कर दिया। देखो सस्पेंस से एक एंट्री आपकी जा चुकी है, क्योंकि सस्पेंस वो चीज तब तक रहेगी जब तक आप उसको क्लियर नहीं करोगे, और जैसे आप उसको क्लियर करते हो, वो एंट्री आपके टेली से क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। अब रही दूसरी एंट्री पेमेंट की, कि भाई ये 5,000 रुपए किससे मिले, सॉरी किसको दिए। तो यहाँ पर 5,000 के पास हम जाएंगे। अब ये एंट्री यहाँ पर है, और हमने कहा भाई ये 5,000 रुपए किसको क्लियर किया हमने, तो यहाँ पर स्टाफ को हमने सैलरी दी। तो हम यहाँ पर जाएंगे सस्पेंस पर, सिंपल उस लेजर पे जाना है, और वहां पर कर देंगे हम स्टाफ सैलरी। ठीक है। स्टाफ सैलरी कर देंगे, एंटर करेंगे, और इसको हम सेव कर देंगे। क्लियर है? तो ये जी। आपकी सस्पेंस की एंट्री यहाँ पर दोनों क्लियर हो गई। तो ये होता है सस्पेंस। जब किसी भी ट्रांजेक्शन के बारे में आपको पता नहीं है, थोड़ा सा भी आपको डाउट है, तो आपको ऐसा नहीं कि किसी भी वाउचर के अंदर उसको उठा के डाल देना है। सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप उसको सस्पेंस ग्रुप के अंदर डाल दो,
लेजर बना के, और फिर जब भी आपकी अपने सीनियर पर्सन से बात होती है फिर इसको क्लियर कर दो, सिंपल। ठीक, ठीक। आया सस्पेंस समझ में भाई? तो ये रहा सस्पेंस, ये देखो क्लियर हो गया। ठीक, चलते हैं आगे। नेक्स्ट है आपका बैंक ओडी अकाउंट। ओडी मतलब होता है ओवरड्राफ्ट। चलिए समझ लेते हैं इसको क्या होता है। तो बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट एक होता है बैंक ओसीसी अकाउंट, जिसका फुल फॉर्म होता है बैंक ओपन कैश क्रेडिट अकाउंट। बैंक ओडी अकाउंट में लिमिट होती है। आप जैसे मान चलो यहाँ पर कितना दिया है भाई, 1 लाख, जी। और विड्रॉ आपने किया उसमें से 30,000, तो आपको सिर्फ 30,000 रुपए ही जमा करने, और जो इंटरेस्ट लगेगा वो 30,000 रुपए लगेगा, पूरे 1 लाख रुपए पे नहीं लगेगा। ठीक है। दूसरा जो होता है बैंक ओसीसी अकाउंट, उसमें क्या होता है, बैंक ओसीसी अकाउंट में आप जितना पैसा लेते हो तो उस पूरे पैसे पर क्या होता है, आपका इंटरेस्ट वसूला जाता है। देखो यहाँ कंपैरिजन भी किया है, एक साइड है बैंक ओडी अकाउंट, एक साइड है बैंक लोन अकाउंट। तो इसमें सीसी लिमिट अकाउंट होती है, मतलब क्रेडिट कार्ड लिमिट होती है। इसमें लोन अकाउंट होता है। यहाँ पर इस पर कोई इंटरेस्ट नहीं लिया जाता, मतलब इंटरेस्ट लिया जाएगा लेकिन यूज्ड अमाउंट पे लिया जाएगा। और इस पर इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट, मतलब जितना भी हमारा लोन सेक्शन सैंक्शन हुआ है, 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, उस पूरे पर उसी दिन से लोन की जो इंटरेस्ट रेट है वो लगना शुरू हो जाती है। इसमें इंटरेस्ट ऑन यूज्ड अमाउंट, यदि आपने 1 लाख में से 30,000 रुपए ही आपने उसमें से निकाले, तो जो इंटरेस्ट वसूला जाएगा बैंक की ओर से वो 30,000 रुपए पर लिया जाएगा। और वहीं यदि हम लोन अकाउंट की बात करें तो इंटरेस्ट ऑन टोटल लोन अकाउंट। अब भैया यदि आपने जितना पैसा लिया है बैंक से, 10 लाख रुपए का लोन लिया और अभी तक आपने उसका यूज नहीं किया, तो पैसा उसी दिन से आपका साइकिल शुरू हो जाता है। आप यूज करो ना करो इसको बैंक से कोई फर्क नहीं पड़ता, बैंक ने आपको लोन दिया है तो वो उस पूरे पैसे पर क्या लेगी, इंटरेस्ट लेगी। इसमें कोई ईएमआई नहीं होती, आपके पास जब पैसा आ जाए तब आप जमा कर दो। इसका एक रियल एग्जांपल होता है किसानों का क्रेडिट कार्ड, कि भाई जो फार्मर्स होते हैं उनको केसीसी दिया जाता है, वो ओडी अकाउंट के अंदर आता है, जिसमें उनको एक लिमिट दे दी जाती है, भैया आप साल भर में 3 लाख रुपए का आपका लिमिट है, इसमें 7% आपका ब्याज लगता है सालाना, आप इसको जितना भी यूज करोगे उसी अमाउंट पर आपका इंटरेस्ट लिया जाएगा। वही लोन में जो होता है एक फिक्स ईएमआई आपकी रख दी जाती है, भैया आपको हर महीने इतना पैसा, 10,000 रुपए, 5,000 रुपए आपको जमा करना रहेगा, और 2 साल, 3 साल, 10 साल, जैसा भी आपका लोन अमाउंट पर इंटरेस्ट और ईएमआई बना हुआ है उस तरीके से आपकी चीजें चलती रहेंगी। ठीक है। तो ये रहेगा बैंक ओडी अकाउंट। अब किसी भी अकाउंट से आप बैंक से ले सकते हो, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस बैंक, राइट, ये सब अपने क्या करती हैं, ओडी अकाउंट्स को आपको प्रोवाइड करती हैं। क्रेडिट कार्ड जो होते हैं वो भी आपके ओडी अकाउंट की तरह ही होते हैं, जितना आप यूज करोगे उतने पे ही आपका क्या लगेगा, चार्ज लगेगा। ठीक है। तो ये आपका ओडी अकाउंट की यहाँ पर थ्योरी रही। अब नेचर क्या होगा, चाहे अब लोन हो चाहे भाई ओवरड्राफ्ट हो, पैसा तो दोनों में हमको देना पड़ता है, तो ये लाइबिलिटी का कहलाएगी, क्योंकि वो एसेट तो होगी नहीं कि एक बार लोन ले लिया पर देना ही नहीं है। टेम्पररी जी। एसेट है लेकिन वो आपकी लाइबिलिटी भी है, क्योंकि आपने जितना पैसा लिया है उतना पैसा बैंक को देना भी है विद इंटरेस्ट। बैंक ओडी अकाउंट की एंट्री, बैंक अकाउंट वर्सेस बैंक ओडी अकाउंट, बैंक अकाउंट में जमा पैसा हमारा होता है, मतलब जो आपके सेविंग अकाउंट होते हैं वो आपकी एसेट है, उसको बैंक आपसे नहीं लेगी, वो आप ही का पैसा है। लेकिन बैंक ओडी अकाउंट में मिला पैसा बैंक का होता है, जो हमको रिटर्न करना होता है आफ्टर यूज। मतलब भाई बैंक ओडी अकाउंट में जो आपको लिमिट मिली है वो बैंक ने दी है, तो वो हमेशा के लिए आपका पैसा नहीं हो गया, वो पैसा आपको आपके एक्सपेंसेस के लिए दिया गया है, कि आप अपने अभी खर्चे इससे चलाइए, और जैसे ही आपके पास पैसा आता है, प्रॉफिट आता है, उसको आप जमा करके बैंक में डिपॉजिट कर दीजिए। ठीक है। तो यहाँ पर मान के चलो जो 5,000 रुपए स्टाफ सैलरी पे की वो हमने बैंक ओडी अकाउंट से पे की, एक एग्जांपल हमने ले लिया कि भाई कई बार जैसे आपने भी देखा होगा आपके यहाँ भी ओडी अकाउंट वगैरह यूज होते होंगे, होता है नहीं जी, होता है? होता है सर। होता है ना। तो ओवरड्राफ्ट क्या होता है, उसमें आप बैंक से एक क्रेडिट लिमिट ले लेते हो, मतलब काइंड ऑफ लोन हो जाता है वो। तो ओडी में क्या होता है कि आपका यदि 10 लाख का यदि अमाउंट है, आप 10 लाख में से आप हर महीने 50,000 रुपए ही यूज कर पाते हो, तो वो जो भी इंटरेस्ट लगेगा वो 50,000 रुपए पर ही कैलकुलेट होगा। ठीक है। तो मान के चलो यहाँ पर एक एंट्री है कि 5,000 रुपए स्टाफ सैलरी हमने पे की बैंक ओडी अकाउंट से, आपको बैंक ओडी अकाउंट एक क्रिएट करना पड़ेगा, और आप पैसा पे कर रहे हो तो आपको पेमेंट का वाउचर भी ओपन करना पड़ेगा। तो चलिए भाई कैसे करेंगे हम, तो यहाँ पर आपको बैंक ओडी अकाउंट का लेजर बनाना पड़ेगा, जैसे हमने बनाया था किस तरीके से,
आपका बैंक अकाउंट, लेकिन यहाँ पर हम बैंक अकाउंट ग्रुप को यूज ना करते हुए बैंक ओडी अकाउंट देंगे। तो चलते हैं टेली पर और यहाँ पर हम अकाउंटिंग वाउचर में वाउचर को ओपन करेंगे और यहाँ पर हम पेमेंट के अंदर ऑलरेडी है। तो सिंपल, अब डेबिट किसको करेंगे? स्टाफ सैलरी को, क्योंकि हमारा क्या है, स्टाफ सैलरी क्या होता है हमारा चारों में से? लाइबिलिटी होती है। बहुत अच्छे, दूसरी पनिशमेंट नोट डाउन कर लो। अरे भाई, एक्सपेंस होगा ना। एक्सपेंस हो गया। हाँ, क्यों भूल जाते हो? सर वो एक जैसा रहता है ना सारे। हाँ, इसीलिए तो कंफ्यूजिंग होती है जनरल एंट्रीज। अपन ने इतनी एंट्रीज करी है, अब तो ध्यान होना चाहिए कि स्टाफ सैलरी को हमने किसके अंदर रखा था, एक्सपेंस के अंदर रखा था। ठीक है, चलिए, तो यहाँ स्टाफ सैलरी को हम लेंगे, कितना दे रहे हैं? 5000 ले रहे हैं, मतलब दे रहे हैं 5000 हमने दिया। अब यहाँ पे एचडीएफसी को नहीं दे देना, यहाँ क्या करेंगे, हम ओडी अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ऑल्ट सी करेंगे और एचडीएफसी ओडी अकाउंट हम यहाँ पर ले लेंगे और इसका ग्रुप भी क्या रहेगा, ओडी अकाउंट। ठीक है, बैंक ओडी अकाउंट। अब सेट ओडी लिमिट, कितने की लिमिट आपको मिली है? मान के चलो यहाँ पर हमने 5 लाख की लिमिट दे दी। ठीक है, हो गया 5 लाख, एंटर। अब आगे चलेंगे अकाउंट। अब भैया इसका अकाउंट नंबर भी मिलेगा आपको, तो हमने यहाँ पर अकाउंट नंबर दे दिया कि हमारा अकाउंट नंबर हो गया। उसका आईएफएससी कोड वगैरह सारी चीजें मिलेंगी, तो एचडीएफसी। ठीक है, हमने अकाउंट नंबर दे दिया, उसका आईएफएससी नंबर दे दिया, ब्रांच हमने कहा भोपाल की है, एंटर। आपको चेक बुक देना है, आप चेक बुक नंबर भी यहाँ दे सकते हैं। ठीक है, तो चेक बुक नंबर जैसे हमने 6 डिजिट के होते हैं, 1 2 3 4 5 6, आगे 1 2 3 4 और यहाँ पर हम कर देते हैं 86। ठीक है, 31 हमने चेक यहाँ पर रखी, इसका एंटर एंटर करके इसको हम से ये हमने चेक नंबर दे दिए, जो हमको चेक बुक इशू होती है उसमें ये नंबर से यहाँ तक था, तो हमने यहीं पर सेट कर दिया, ताकि जब हम चेक से पेमेंट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली उसमें से चेक नंबर उठा लेगा और वहां पर क्या करेगा, उसको विदड्रॉ कर देगा। ठीक, चलिए, तो हमने बैंक ओडी अकाउंट लिया 5000 रुपीज से, एंटर करेंगे। अब यहाँ रेड इसलिए दे रहा है क्योंकि बैंक ओडी अकाउंट में हमने क्या ले रहे हैं, उससे पैसा हमने लोन पर लिया है। ठीक है, तो ये हमने लिया, अब एंटर करेंगे, एंटर करेंगे और इसको सेव कर देंगे। क्लियर है भाई? जी। अब बैलेंस शीट में आप जाके देखोगे तो आपको यहाँ पर बैंक के अंदर बैंक ओडी अकाउंट भी दिखाई देगा। लाइबिलिटीज में ये रहा बैंक ओडी अकाउंट, दिख रहा है, 5000 रुपए आपने यूज किया। ठीक है, ये रहा। ठीक, ठीक है सर। क्लियर है? जी। तो ये देखो यहाँ पर रहा, ये बैंक ओडी अकाउंट लिया, आगे इसके स्क्रीनशॉट सारे दिए हुए, ये देखो 5000 रुपए यहाँ भी रेट दिया हुआ है, क्योंकि हमने उसको क्या कर रहे हैं, पैसा एज अ लोन के रूप में ले रहे हैं। तो स्टाफ सैलरी एक्सपेंस था, बढ़ा तो डेबिट किया, लाइबिलिटी थी हमारी ओडी अकाउंट, इसलिए बढ़ रही है, इसलिए हम उसको क्रेडिट कर रहे हैं, है ना। इसी तरीके से रिसिप्ट और कॉन्ट्रा की एंट्री कर सकते हैं। अब रिसिप्ट मतलब यदि हमको पैसा रिसीव हो रहा है, अब पैसा रिसीव हो रहा है तो ऐसा नहीं है कि हम भाई अपने करंट अकाउंट में पैसा लेंगे या फिर अपने सेविंग्स में लेंगे, हम सीधा किस में डलवा देंगे, ओडी अकाउंट, ताकि हमारा इंटरेस्ट उसी दिन से कम हो जाए। पहले तो हम लोन वाली चीजों क्लियर करेंगे कि भाई जो लोन चल रहा है, जिन पे हमारा इंटरेस्ट लग रहा है, उनको हम क्लियर करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सीधा बैंक ओडी अकाउंट में पैसा भी जमा करवा सकते हैं। ठीक, तो ये देखो यहाँ बैलेंस शीट ओपन करके बताया है, तो आप देखोगे यहाँ पर आपको 5000 रुपीज बैंक ओडी अकाउंट में दिखाई दे रही है। आया समझे बैंक ओडी अकाउंट? जी सर। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है करंट एसेट्स ग्रुप। करंट एसेट्स ग्रुप क्या होता है? करंट एसेट्स मतलब होती है चालू संपत्तियां, मतलब वो संपत्तियां जो कभी घटती हैं तो कभी बढ़ती हैं, यानी चलती रहती हैं। जो संपत्ति जो अगले 1 साल में कभी भी नगद में बदली जाती है, उसको हम करंट एसेट बोलते हैं। जैसे बैंक बैलेंस, ठीक है, ये क्या होता है, कभी बढ़ता है तो कभी घटता है ना। दूसरा, वो संपत्तियां 1 साल में बदली जा सकती हैं, आपकी प्लांट हो सकता है, कोई मशीन हो सकती है ना, घर हो सकता है, प्लॉट हो सकता है, जिसे आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसकी जो कुछ और इसका जो नेचर रहेगा वो करंट एसेट्स मतलब क्या होगा, एसेट्स का ही होगा, क्योंकि भाई वो हमारी क्या है, एसेट है। जैसे कैश इन हैंड, बैंक अकाउंट, लोन है, एडवांस एसेट, यदि हमने किसी को लोन दिया है, एडवांस में पैसा दिया है, तो वो भी हमारी पैसा है। सन्डी डेटर्स,
उधारी पर जिन लोगों ने पैसा या सामान लिया है वो भी हमारा है, हम उनसे ले सकते हैं। डिपॉजिट एसेट, जहां जहां हमने सिक्योरिटी डिपॉजिट करी है वो हमारा ही पैसा है। स्टॉक इन हैंड, अभी जो स्टॉक आपके हाथों में है, मतलब जो इन्वेंट्री में है, उसको आप बेच करके उससे पैसा अर्न कर सकते हो। तो नेचर क्या होगा इसका, एसेट्स का, क्योंकि टोटली क्या हमारी एसेट है, मतलब वो हर चीज जो पैसे में कन्वर्ट कर की जा सकती है और जिस पर आपका हक है वो आपकी एसेट कहलाती है। तो करंट एसेट के अंदर सब ग्रुप्स आते हैं। अब ऐसा नहीं है कि हम कोई भी एंट्री करंट एसेट के अंदर करते हैं, करंट एसेट के अंदर भी ग्रुप होते हैं। उनको देखने के लिए हम यहाँ पर बैलेंस शीट पर चलेंगे, और बैलेंस शीट के अंदर आप देखोगे तो राइट साइड में करंट एसेट आपको दिख रहा है। उसके अंदर देखो जितनी भी एंट्रीज हमने की है, लाइक डिपॉजिट एसेट्स, लोन एंड एडवांस एसेट्स, सन्डी डेटर्स, कैश इन हैंड, बैंक अकाउंट्स, ये सारे इसके क्या है, सब ग्रुप है। और इसका प्राइमरी ग्रुप कौन है, करंट एसेट्स। तो इसकी अलग से एंट्री नहीं की जाती, हम जो भी एंट्रीज करते हैं उसके सब ग्रुप्स के अंदर करते हैं। क्लियर है? जी। तो करंट एसेट्स में कोई भी एंट्री नहीं होगी, इसके सब लेजर्स में एंट्री होती है। सारी चीजें यहाँ पर नोट्स में क्लियर दी हुई है। अगला है आपका लोन लायबिलिटी ग्रुप। ठीक है, अब मुझे बताओ कितने टाइप्स के लोन होते हैं। अभी तक आपने जो भी पढ़ा है उसमें कितने टाइप के लोन हमने पढ़े हैं? तीसरी पेनल्टी लग जाएगी। पता नहीं सर। अरे, सैटरडे संडे कुछ नहीं कर रहे हो तो ना। सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड दो टाइप पढ़े थे हमने। जी सर। एक दिन आएगा, कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, फिर जो पढ़ा है वो भी सब भूल जाओगे। ठीक है, इसलिए अभी भी टाइम है, अभी भी पीछे से चीजों को रिहर्सल करना स्टार्ट कर दो। तो लोन्स लायबिलिटी में क्या है, जो भी आप पैसा लेते हो वो क्या है, आपकी लायबिलिटी है, मतलब आपका जिम्मेदारी है, आपको उसको सामने वाले को देना है, बैंक को देना है। चाहे वो फ्रेंड से लोन लिया है ना, उसको भी हमको पैसा देना पड़ेगा। तो इसके दो ग्रुप होते हैं, एक होता है सिक्योर्ड, एक होता है अनसिक्योर्ड। अब बताओ सिक्योर्ड ग्रुप, सिक्योर्ड लोन को क्या होता है? तो सिक्योर लोन में हमसे जो डॉक्यूमेंट्स या कुछ ऐसे मांगते हैं उसको बोलते हैं। हाँ, सिक्योर्ड मतलब जिसमें हमको कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट्स रखने होते हैं, लाइक आपका क्या बोलते हैं, घर की जो होती है ना जी। रजिस्ट्री, राइट, जो हमारे लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, यदि वो मांगे जा रहे हैं तो वो सिक्योर्ड लोन के अंदर आते हैं, क्योंकि सिक्योरिटी पर चीजें डिसाइडेड होती है। और दूसरा अनसिक्योर्ड मतलब वो होते हैं जो दोस्ती यारी में हमको पैसा दिया जाता है, हम अपने दोस्तों से पैसा लेते हैं, है ना। तो वो होते हैं अनसिक्योर्ड, जिसमें कोई पेपर वर्क नहीं होता, है ना। कोई पेपर मतलब ऐसा नहीं कि आपको लीगल पेपर वहां पर पहले उनको गिरवी रखने पड़ रहे हैं तब आपको लोन मिल रहा है, तो वो अनसिक्योर्ड लोन के अंदर आएगा। अब यहाँ पर आप देख रहे हो दो बैंकों के इन्होंने एग्जांपल दिए हैं भाई, कि दो, हम इससे एचडीएफसी से ले रहे हैं, आईडीबीआई बैंक से ले रहे हैं। तो किसी भी बैंक से आप लोन ले सकते हैं, वो दो टाइप का होता है, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड। और 90% जो लोन मिलते हैं वो आपको सिक्योर्ड लोन ही मिलते हैं। लोन्स लायबिलिटी में क्या होगा, आप देख रहे हो यहाँ पर मेन ग्रुप हमने दिए, कि इसका मेन ग्रुप क्या है आपका, सिक्योर्ड। और उसके अंदर आप जिस भी बैंक से ले रहे हो, जो आपसे पैसे जो सॉरी डॉक्यूमेंट जमा करवा रही है, उसका हम लेजर बना करके उसके अंदर एंटर करेंगे। ठीक है, लोन्स लायबिलिटी इसका क्या रहेगा, ग्रुप रहेगा। अब लोन्स लायबिलिटी का जो नेचर रहेगा वो लायबिलिटी, क्योंकि भाई जो भी पैसा आप ले रहे हो, चाहे सिक्योर्ड वे में ले हो या फिर अनसिक्योर्ड वे में लो, उसको आपको एक ना एक दिन क्या करना होगा, सामने वाले को पे करना होगा। इसलिए इसको हम लायबिलिटी के अंदर देखते हैं। आप देखोगे तो बैलेंस शीट में लेफ्ट साइड जो लायबिलिटी आपको दिख रही है, वही आपको दिख रहा है लोन्स लायबिलिटी। और उसी के अंदर आप देख रहे हो बैंक ओडी अकाउंट भी उसी के अंदर है, सिक्योर्ड भी उसी के अंदर है, और अनसिक्योर्ड भी उसी के अंदर है। तो ये जो बोल्ड कलर से दिख रहा है ना, ये होते हैं प्राइमरी ग्रुप। दिख रहे हैं प्राइमरी, ये जी। ये प्राइमरी ग्रुप मतलब क्या है, कि ये बताते हैं भैया इनके अंदर और भी सब ग्रुप्स ऐड हो सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका लोन्स लायबिलिटी। अब इसके बाद की जो
एंट्रीज है 15 एंट्रीज, वो हम करेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। 15 पूरी जर्नल एंट्रीज रहेंगी, उनको हम देखेंगे। तो वहां पर आपके सारे जर्नल अच्छे से याद होना चाहिए, डेबिट क्रेडिट रूल्स, तभी मैं आगे कराऊंगा, नहीं तो क्लासेस नहीं होंगी। तो आज बैठ करके कल का पूरा दिन है, डेबिट क्रेडिट रूल्स को अच्छे से समझ लो, चारों पिलर जो है उनको अच्छे से समझने की कोशिश करो, ठीक है। और जो क्लास में फिर लूंगा आपकी, वो लूंगा कल। तो हम 15 एंट्रीज में से हाफ हाफ करके ले लेंगे, 8 एंट्रीज हम कल कर लेंगे, बाकी की हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, ठीक। लेकिन ठीक है डेबिट सर। क्रेडिट अच्छे से याद होना चाहिए। अब जितना भी हमने पीछे पढ़ा है भाई, उसमें कहीं कोई भी डाउट है? सर पुराना अभी रिवीजन नहीं किया मैंने। मुहूर्त कब निकलेगा उसका? तो पता नहीं सर। अरे भाई, टेली एक ऐसी चीज है, आप कितनी अच्छी टीचर से पढ़ लोगे ना और खुद से रिवीजन नहीं करोगे, सब भूल जाओगे, ठीक है। इसलिए इन चीजों को आप अभी से, आज से ही शुरू कर दो। जितना भी टाइम मिल रहा है, इतना टाइम मिलता होगा ना, ऑफिस कितने बजे रहता है? सर टाइम ही तो नहीं मिलता, सुबह 8:30 बजे निकल जाती हूँ घर से। हम्म। फिर उधर 6 बजे छुट्टी होती है, 6:30 बजे तक घर पहुंचती हूँ। हम्म। फिर उसके बाद 7 बजे तक तो ऐसे ही हाथ मुंह धुल के चाय पी और फिर ऐसे निकल जाता है। हम्म। फिर आपकी क्लास के टाइम तक खाना पीना ये सब चलता रहता है। एक एक संडे को 1 घंटे तो मिलता होगा भाई। हाँ संडे को तो मिलता है। हाँ, तो फिर उसी दिन निकाल लो, कौन बोल रहा है 6 दिन पढ़ो आप? लेकिन 6 दिन में भी 5-5, 10-10 मिनट तो मिलते ही होंगे ना, ताकि आप देखो, ज्यादा से ज्यादा एक ग्रुप के अंदर कितने बिल हैं अपने? 5-5, 4-4, 3-3 बिल है, इससे ज्यादा तो है नहीं। सर 15 मिनट वही दिया। नहीं हो पाती है, आप जो एक दिन में करवाते हो वही हो पाती है, इतना ही टाइम मिलता है। अच्छा, वही हो पाती है, तो पीछे का भूल जाते हैं। ऐसा तो हर संडे को एक काम किया करो, थोड़ा सा 1-2 घंटे निकाल लिया करो, ताकि पीछे की एंट्रीज हो जाए। अब मैं कब से बोल रहा हूँ कि एक और कंपनी बना लो तुम्हारी, रिहर्सल नाम से, उसमें परचेज से लेके शुरू कर दो एंट्रीज, ताकि एक बार अपनी क्लास एंडिंग तक पूरा रिवीजन पीछे से हो जाए। यूट्यूब जी पे कंटेंट तो रहेगा हमेशा के लिए, वो कोई इशू नहीं है। लेकिन क्या है कि आप प्रैक्टिस में रखोगे चीजों को, तो वो हमेशा लाइफ लॉन्ग आपको याद रहेंगी, है ना। और प्रैक्टिस हाँ में नहीं रखोगे तो भाई आप कहीं से पढ़ लो, वो फिर समझने ना आने वाली चीज है। इसलिए जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी चीजें आपकी बिल्ड होंगी, है ना। जी तो चलो, इसको थोड़ा फोकस में लो, चीजों को करो। और कल डेबिट क्रेडिट अच्छे से चाहिए मुझे, तभी मैं आगे बढ़ाऊंगा, नहीं तो मुझे लगा कि डेबिट क्रेडिट याद नहीं है, उसी समय आपकी क्लास बंद कर दी जाएगी। ठीक है सर। सर ठीक। स्टार्टिंग में पूछ लेना मुझसे पहले ही। हाँ वही, अरे 8 जो अपने पढ़ेंगे ना क्वेश्चंस, जी उन्हीं को आपको बताना है। एक एक क्वेश्चन पहले बताओगी, देन ही क्वेश्चन को अपन इंटर करेंगे, ठीक। ठीक है सर। चलो ठीक है, आज की क्लास में क्लोज करते हैं। ओके, गुड नाइट, बाय। ठीक। बाय सर, गुड नाइट।